अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान नेवी में बहुत सारी जॉब आ गई हैं। आप चेक कर सकते हैं जॉइन पाकिस्तान नेवी थ्रू 4 बैच ऑफ लेटरल एंट्री फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, हम इनकी मेन वेबसाइट पे जाते हैं www.joinpaknavy.gov.p की। ये इनकी मेन वेबसाइट है। आप इनको सर्च करके जा सकते हैं। मैंने पहले से सर्च किया है। ये इनकी मेन वेबसाइट पे आप यहाँ पर आ जाते हैं। इन्हें खोल दिया है। ये नीचे आके वेलकम पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, ये जॉब एडवर्टीजमेंट है ये वाला। इनके बाद ये वाला रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है और ये रिज़ल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके जो एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। मैंने पहले से क्लिक की हुई है डाउनलोड करके। सबसे पहले आप आते हैं यूपीएस ब्रांच। यूपीएस ब्रांच में है यहाँ पर लेफ्टिनेंट रैंक है और एमएससी ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इनके लिए एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर होने चाहिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वगैरह में। इनके बाद आते हैं सप्लाई ब्रांच, रैंक है लेफ्टिनेंट और एमबीए फाइनेंस 3 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट रैंक है इनकी एमएससी चेन सप्लाई चेन सप्लाई चेन 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके बाद आते हैं एमएसएमबीए कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई मैनेजमेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए इनके लिए, यानी 2 साल। इनके बाद आते हैं स्पेशल वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच, रैंक है लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट बीए मैकेनिकल प्रोबेबल 4 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट बीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बीए टेलीकॉम, इन दोनों के लिए 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट बीए एमएस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और बीए एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के लिए रैंक लेफ्टिनेंट है और दोनों के लिए एमएस लेफ्टिनेंट न्यू एक्सपीरियंस और एमएस लेफ्टिनेंट विद इन 2 to 3 एक्सपीरियंस 1 ईयर एंटी डेटाबेस सीनियरिटी और फॉर बीए लेफ्टिनेंट 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट बी एमएस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों के लिए 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए। फॉर एमएस न्यू एक्सपीरियंस फॉर बीए 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट एयरस्पेस एविनेक्स, इनके लिए 3 से 4 एक्सपीरियंस होने चाहिए रिलेटिव फील्ड में। इनके बाद रैंक लेफ्टिनेंट है और बीए एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट 3 से 4 साल एक्सपीरियंस इनके लिए होनी चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट बी केमिकल 3 ईयर एक्सपीरियंस और बी लेफ्टिनेंट बीएस एरोस्पेस एविनेक्स 3 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इनके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर बीएस पीएचडी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस पीएचडी मैकेनिकल फॉर पीएचडी नो एक्सपीरियंस फॉर लेफ्टिनेंट कमांडर और मोर देन फॉर एमएस लेफ्टिनेंट कमांडर मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस। इनके बाद आते हैं स्पेशल आईटी ब्रांच, सब लेफ्टिनेंट एमएससी एमसीएस एंड एमएससी आईटी 3 साल एक्सपीरियंस। रैंक है लेफ्टिनेंट एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस और 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट बीएस आईटी कंप्यूटर साइंस बीएस सॉफ्टवेयरिंग, इनके लिए 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 5 साल तक एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिलेटिव फील्ड। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट और इनका लेफ्टिनेंट है बैचलर्स कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंस 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए। और बीएसआईटी और पीसीएसआईटी दोनों के लिए 3 से 4 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं रैंक लेफ्टिनेंट बीएसएमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी वगैरह में, आप चेक कर सकते हैं। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर पीएचडी कंप्यूटर साइंस फॉर पीएचडी नो एक्सपीरियंस फॉर रिसर्च एंड फॉर बिग डाटा एंड प्रेफरेबल। इनके बाद आते हैं एजुकेशन ब्रांच पे, ये एजुकेशन ब्रांच है। रैंक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रैंक लेफ्टिनेंट क्वालिफिकेशंस एमए एमपीएस लाइब्रेरी साइंस हिस्ट्री नो एक्सपीरियंस लेफ्टिनेंट
सब लेफ्टिनेंट MSc पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडर PhD MS MPhil इन IR कम्प्लेक्स स्टडी पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर स्टडी 3 से 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके बाद आता है रैंक लेफ्टिनेंट क्वालिफिकेशन LLM इंटरनेशनल लॉ 3 ईयर। और इनके बाद आता है लेफ्टिनेंट कमांडर PhD MSc न्यूक्लियर स्टडी और PhD MSc मैनेजमेंट साइंस। दोनों के लिए PhD नो एक्सपीरियंस और फॉर MS 6 ईयर एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर MA MSc एक्सपीरियंस रजिस्ट्रार एंड एग्जामिनेशन 3 से 6 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर PhD नेटवर्क सिक्योरिटी 2 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है, आगे भी आप पढ़ सकते हैं। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर PhD MS डिजिटल फॉरेंसिक्स 2 साल एक्सपीरियंस और लेफ्टिनेंट कमांडर PhD नेटवर्क फॉरेंसिक्स 2 साल। और इनके बाद आता है लेफ्टिनेंट कमांडर PhD साइबर सिक्योरिटी, इनके लिए 3 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं स्पेशल ब्रांचेस में सब लेफ्टिनेंट MA इंटरनेशनल रिलेशन 2 से 3 साल एक्सपीरियंस और सब लेफ्टिनेंट MSc स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशंस और लेफ्टिनेंट MS टेलीकॉम BSME सिविल और BSMSME मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स। इन चारों के लिए मैक्सिमम 3 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं ग्रेजुएशंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग, ये ज़रूरी होती है। ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, चाहे आपके पास प्रोटीनर एजुकेशन की ना हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि फायर फाइटिंग की 1 साल डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट MSc BS डिसिप्लिन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म IR DSS इनको कहते हैं डिफेंस स्टडी मीडिया साइंस फिल्म प्रोडक्शंस लिटरेचर सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश उर्दू। इन सारों के लिए 2 साल से 4 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है, टीचिंग वगैरह में तकरीबन। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट MSc केमिस्ट्री 3 से 4 साल और लेफ्टिनेंट BS और BSAV तकरीबन 2 से 3 साल एक्सपीरियंस इनके लिए ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड मेडिसिन 4 से 5 साल एक्सपीरियंस इनके लिए ज़रूरी है। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर MSc एंड मेरीन इन्वायरमेंटल साइंस एक्सपीरियंस विल बी प्रेपर्ड, जिनके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए ज़रूरी है वो उनको प्रेपर किया जाएगा। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर MSc लेफ्टिनेंट कमांडर MSc मेरीटाइम एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके लिए भी एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। इनके बाद आता है लेफ्टिनेंट कमांडर MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 साल इनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इनके बाद आते हैं GDMO MBBS इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। फॉर ऑल ब्रांचेस जेंडर मेल होने चाहिए, पाकिस्तान सिटीज़न भी पाकिस्तानी होनी चाहिए और हाइट है 5 फुट 4 इंच। एज सब लेफ्टिनेंट अप टू 16, लेफ्टिनेंट अप टू 32 और लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए 36 साल ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन मेंशन विद मैक्सिमम 70% मार्क्स इन एयरलाइन सिस्टम एंड इक्वल CGPA 2.88 फॉर सेमेस्टर सिस्टम कैंडिडेट्स, ठीक है। और रैंक क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस सीनियरिटी, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सब लेफ्टिनेंट पाकिस्तान नेवी BSB BBA MBA 16 ईयर सीनियर विल बी अवार्डेड। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट BBA MBA 16 ईयर MS MPhil 18 ईयर। मैक्सिमम एक्सपीरियंस इनके लिए ज़रूरी होते हैं 3 ईयर लेस दैन 2 ईयर और 2.5 ईयर। और इनके लिए लेस दैन 2 ईयर वाले के लिए नील और 2.5 सीनियर विल बी अवार्डेड सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम 4 ईयर। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर पाकिस्तान नेवी MS MPhil MBA 18 ईयर मैक्सिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस सीनियरिटी नील। और लेफ्टिनेंट कमांडर पाकिस्तान PhD प्रेफर्ड और 1 ईयर सीनियरिटी टू बी डिसाइडेड बाय कमिटी, ठीक है। इनके बाद आते हैं नोट कैंडिडेट विद मोर देन 10 एक्सपीरियंस may be considered for the high ranks,
eligibility of experience to discuss Pakistan Navy selection board. Higher qualification experience will be preferred. 18-year qualification, for example, MS, MPhil, MBA, etc. वगैरह. This will be related to discipline. इनके बाद आते हैं candidate will be different discipline of graduation 16 year and master 18 year level for the MS MPhil and equivalent from HSC. Self-employment non-institutions etc. will be not taken, and experience will be verifiable to supported documents, experience certificate on the concerned institute department. ये नीड से वेरीफाई करना ज़रूरी है अपनी कंसर्न इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट से. कॉपी ऑफ HSC वेरीफाइड डिग्री टू बी सबमिटेड पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर पे. Ineligibility criteria rejected by SSB, GHQ, NHQ selection board. Twice rejected by SSB after postgraduate graduation. Twice before post graduation and once after post graduation. Once before post graduation, twice after post graduation. Twice rejected by SSB at FSC, FA levels. Dismiss, remove, resigns from government service, converted by court law on some moral, declared unfit by a field medical board. And declare unfit of armored forces hospital receptor, declare a field medical board, declare medical unfit for hepatitis B and C, withdraw from any board at armored force college institute disciplinary, merit for original nationality, submitted temporary academic certificate, submitted information to apply candidate for dual nationality. अगर किसी के पास dual nationality हो तो सरेंडर करना पड़ेगा एक nationality को जो बाहर की है. Note to those who achieve high qualification, for example PhD, eligible for fourth इनके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोग्रामिंग प्रोसीजर्स. आप ऊपर वाले चेक किया है. इनके बाद एंट्री ड्रेस रिस्पेक्टेड पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट थ्रू SMS which will take in consideration of the improvement of COVID-19 situation in country. Entry test will be conducted in the following subject. A में है इंटेलिजेंट टेस्ट. इनमें दो प्रोसीजर होते हैं, वर्बल एंड नॉर्मल. दूसरे में B में है एकेडमिक आपने जो भी पढ़ा है वो आपके एकेडमिक्स आएंगे. ठीक है. Preliminary एक मेडिकल इंटरव्यू. एप्लीकेशन फॉर्म विल बी issued by candidate shortlisted on the entry test. Preliminary medical interview conduct with respective Pakistan Navy requirement selection center. Personality test will be conduct for the respective Pakistan Navy requirement selection center. Only shortlist candidate will be called for the interview Pakistan Navy selection board. Medical examination Pakistani recommendation candidate will be arranged the nearest MH and hospital. वहाँ पर मेडिकल करेंगे जिनके नज़दीक से मैच हो. नोट the candidate are advised to their ears teeth clean from the special doctor before the reporting for the medical examination. फाइनल मेडिकल में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ईयर को जो दांत हैं वो किसी और प्राइवेट डॉक्टर से पहले साफ कराए ताकि आपको वहाँ पर मसला ना हो. इनके बाद ज़रूरी ये होते हैं अदर बेनिफिट्स. सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये भी है कि फ्री मेडिकल्स, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, फैमिली एंड पेरेंट्स, फैमिली अकोमोडेशंस और हाउसेस रेंट अलाउंस विद सर्विस फैसिलिटीज़ to merit officers, opportunity to visit course assignment abroad. सबसे बात यही होती है कि आर्मड फोर्स में नेवी वाले अफसर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं कोर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए और अदर विज़िट के लिए ज़्यादा जाते हैं. 50% कंसेशन होते हैं वो ट्रैवल अलाउंस में. यानी ये आप जहाज़ में है जाते हैं या रेलगाड़ी में सफ़र कर लेते हैं तो 50% कंसेशन होते हैं. सब्सिडाइज एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन आपकी बच्चों के लिए बहरिया कॉलेज जो नेवी के कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती है या नेवल कैडेट कॉलेज होते हैं वो उसमें पढ़ाई होती है, आपकी बच्चे वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.